चलिए तो आइए आज हम अगले वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग 5.1 और 5.2 दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए क्योंकि हम लोग को टारगेट जो है काफ़ी कम समय में सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन अपलोड कर देना। ठीक है, तो इसलिए वीडियो में कोई टाइम पास बकवास नहीं होता है, इसलिए केवल क्वेश्चन की बात की जाती है ताकि आप एग्जाम में जो है अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, अब ज़्यादा कोई यूट्यूब पे कॉमेडी देखने की कोशिश मत कीजिए, टीचर कॉमेडी करने के लिए नहीं होते हैं। अब यहाँ से देखते हैं हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। निम्नलिखित सारणी में जो होता है स्थानों को भरिए, जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, एनवा पद एन दिया है। मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी किताब में देखिएगा तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क्स जहाँ जहाँ लगा है आपकी किताब में वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यानी ब्लैंक्स किया गया होगा, वहाँ बोल रहा होगा कि भरिए। कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन में जो है एक ही फार्मूला इस्तेमाल करना है और सारे जगह को हम आसानी से भर सकते हैं, माने जो पूछा है उसको निकाल सकते हैं। और फार्मूला चूंकि पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें सारे फार्मूला का जिक्र हो चुका है। अब आपको यही देखना है कि वो फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। तो बेसिकली 5.2 जो है वो चैप्टर जो है एन वाले जो फार्मूला हैं उसी पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। इसके बाद जो 5.3 है एसएन वाले फार्मूला पर डिपेंड कर रहा है, माने उसी पर है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी दिया हो, एक ही फार्मूला पे सारा क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी पूछा जाए। ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पूछा है कि एन कितना है। अब एन के बारे में जब पूछा है, ठीक है, तो बस यहाँ ये एन का फार्मूला लगा देना है। तो आपको फार्मूला सबको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जहाँ की आपके पास ए लिख सकते हैं, ए जो है यहाँ 7 है, एन पता है, एन देखिए कितना दिया है 8 दिया है, माइनस 1 इंटू डी भी दिया हुआ है 3। बस यानी बेसिकली क्वेश्चन है 7 प्लस यहाँ 7 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 मतलब एक जगह 7 ही बचेगा, तो 7 या 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। ये आपका क्या होता है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 7 या 21 होगा और 7 जोड़ देंगे तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें हमको डी निकालना है। अब यहाँ क्या क्या दिया है आपके पास, तो फार्मूला वही रखेगा, ए एन बराबर, बस फार्मूला रखते जाइए, आपके ये ना कुछ निकल जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो गिवन है लिख लीजिए। तो यहाँ ए दिया है माइनस 18 दिया है, ठीक है, प्लस एन दे दिया है देखिए 10, तो यहाँ 10 माइनस 1 हो जाएगा। डी हमको निकालना है, तो डी तो दिया नहीं, तो डी का यही, और उसके अलावा क्या दे दिया ए एन, तो ए एन आपको दिया है 0। अभी माइनस में है तो टॉप से इसको लाइए प्लस में, तो ये 18 हो जाएगा, माइनस में है तो 10 में 1 घटेगा, माइनस 9 इंटू डी। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में है 9, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए डी इक्वल टू जो हो जाएगा 18/9 हो जाएगा। तो कट के कितना आ गया 2, तो यहाँ पर आप 2 भर दीजिएगा। उसी तरह क्या है, इस बार हमको सब कुछ दिया है, क्या निकालना है ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है कि ये दिया है डेसिमल में है, तो इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं कि डेसिमल वाले क्वेश्चन में बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, अपने आप पे हिम्मत रखना है। ऐसे आजकल स्टूडेंट का जमाना चल रहा है, सबको झुका रहा है, तो आप भी झुकाइएगा बोर्ड में। तो यहाँ पर क्या है, पहले फार्मूला लिख लीजिएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन जो है यहाँ पर 3.6 है, बराबर ए जो है माइनस 18.9 है, प्लस एन माइनस 1, एन हमको निकालना ही है, तो एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 2.5, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है डी दिया है 2.5। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, माइनस में है तो इसको प्लस में डालना है, तो 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। यहाँ तक आप बना सकते हैं। उसके बाद अब नॉर्मल है कि 9 और 6 जोड़ दीजिए तो 15, डेसिमल के उधर वाला आपस में जोड़ते हैं, इधर वाला आपस में, तो 9 6 15, एक आपके पास क्या है हासिल है। अब यहाँ 8 और 3 11 होगा, 12, एक हासिल अभी भी है, तो यहाँ एक बचा तो 2, तो यहाँ पर जोड़िएगा तो यही आएगा 18, 3 के 9 जोड़िएगा तो 22 आ जाता है। ठीक है, इक्वल एन माइनस 1 इंटू 2.5। अब देखो 2.5 जो है इधर मल्टीप्लाई में, इधर लाइएगा तो डिवाइड में, ऐसे बनाइएगा, इसे मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, थोड़ा किच किच हो जाएगा, बनेगा तो वैसे भी लेकिन किच किच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2.5 बराबर एन माइनस 1। अब यहाँ डेसिमल हटा दीजिए दोनों जगह, डेसिमल आपस में कट जाएगा, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम अंक है, यानी इसके बाद क्या है एक अंक है,
इसके बाद भी एक अंक है, तो क्या होगा, दोनों डेसिमल पे 10-10 से ऊपर नीचे जाएगा तो कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। 25 को काटते हैं तो 5 पचे 25 हो जाएगा, ये होगा 5 चौके 20, फिर 2 हासिल 5, 25 बचा है तो 5 पचे 25, फिर 5 से कई बार में कट गया, 9 बार में, यानी 9 इक्वल टू हो गया n माइनस 1, इसलिए n इक्वल टू आप लीजिएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, इसलिए n भी निकालनी है। अब यहाँ निकालना है an, अब an देखिए कैसे निकलेगा, तो यहाँ 5वां क्वेश्चन में भी डेसिमल है तो a बराबर फॉर्मूला लिख दीजिएगा, an इक्वल टू n तो निकालना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यू है पुट कीजिएगा, an तो आपको पुल निकालना ही है, a इक्वल टू है 3.5, फिर है n माइनस, तो n दिया हुआ है इसमें, n दिया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1, ठीक है, और d दिया है 0। अब देखिए कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसमें 1 माइनस ये भी 0 0 हो जा रहा है, तो इधर वाला टर्म खत्म हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है 3.5, यानी d 0 है, d कुछ है ये नहीं है, तो सिंपल है, जो नंबर है वही रहेगा, शुरुआत नंबर भी वही होगा और लास्ट नंबर भी वही होगा, क्योंकि कोई नंबर में कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा, तो 3.5। अब देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है तो कह रहा है कि 30वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसके बारे में हम बताए थे, बस एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, केवल पद का वैल्यू पूछा जाए, एन टर्म पूछेगी, एन टर्म 20 टर्म्स जो भी पूछा जाए उसके लिए मात्र और मात्र एक फॉर्मूला काम करेगा आपका। ऐसे फॉर्मूले बहुत है मगर जो आसान सबसे होगा, अगर हमारे पास क्या पूछा है 30वां पद क्या होगा, तो सबसे पहले तो हर क्वेश्चन में आपको यही करना है कि जितना ज्यादा से मैक्सिमम है वैल्यू एपी से निकाल लें। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ए का वैल्यू आपको एपी से निकाल लेना है। ए जो होता है शुरू वाला पद होता है, तो ए बराबर हो गया 10, उसके बाद डी निकाल लेना है, तो डी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बाद वाला में से पहले वाला घटा देना है, चाहे इसमें ले इसको घटाइए चाहे इसमें से इसको, तो कितना हो जाएगा, बाद में है 7 माइनस 10, कितना हो जाएगा -3। जब इतना आप निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन खत्म होता है। जब ए डी आ गया तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब A30 निकालना है तो इसको ऐसे लिखिएगा, A30 का वैल्यू जो होता है A प्लस, बस एक घटा दीजिएगा 30 में तो 29 आ जाएगा, इंटू डी, तो डी का मान कितना आया है -3। अब देखिए ए का वैल्यू कितना था 10, ठीक है, यहाँ डी लिख देते हैं, पहले फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, तो a प्लस 29 गुणे हो जाएगा -3। अब देखिए 10 होगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस में आएगा, तो 9 3 27 लगभग 87 आ जाएगा, अब घटाइएगा तो आपको -77। ये आपका क्या होगा, ये 30 का वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। उसी तरह सेम टू सेम इसमें भी कीजिएगा, यह हमें 11वां पद पूछा है, अगर 11वां पद पूछा था a प्लस 10 नहीं निकालना है आपको, तो यहाँ पर नॉर्मल है तो a बराबर जो है -3 है, और d बराबर निकालना है, तो बाद वाला कौन है, -1/2। अब इसमें से घटाना है तो ध्यान, बार बार हम बोल रहे हैं कि अगर यहाँ फार्मूला का ही माइनस है, ठीक है, तो यहाँ -1/2 है, अब ये वाला माइनस यदि माइनस के साथ लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखिएगा, नहीं तो क्या होगा, गलती होने का चांस भरपूर है। -1/2 ब्रैकेट हटा के तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ कुछ नहीं तो 2 1 का एलसीएम हो जाता है 2, -1 प्लस, अब देखिए 1 से 2 बार में कटेगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो पता तो क्या होगा, 3 दूनी 6, यानी घट क्या आ जाएगा, -5 बटा में +5 बटा में क्या आ जाएगा 2, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा +5 बटा 2 यानी कि 2.5, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमको निकालना है A10, तो A10 को निकालना है तो आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा, a प्लस 1 कम क्या है 9d। अब a आपका है -3 प्लस d आया है आपका 5/2, ठीक है, d आपका यही है 5/2। अच्छा 11वां पद बोला है, सॉरी 11वां पद बोला है तो यहाँ 10d होगा, 10 होगा तो 2 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी -3 प्लस होगा 25, आंसर आएगा आपका 22। प्लस में आएगा 25 बड़ा है उसका साइन प्लस में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन बनाते सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 3 में हम जाते हैं तो देखिएगा ध्यान से कि समानांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भरें। तो रिक्त स्थान भरना बहुत सिंपल है, आपको केवल ए और डी पता होना चाहिए, आप कोई भी स्थान का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको कोशिश यही करना है कि हमको ए मिल जाए और डी मिल जाए, और इतना आसान नहीं होता है कोई क्वेश्चन में मिल जाएगा ए और डी। तो सबसे पहले क्या होता है, 2 और 26 दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 2 और 26, 26 और 20 खाली पड़े, यानी 3 टर्म है, यानी कि आपको एक पहला टर्म पता है कि 2 है,
दूसरा पद आपको पता ही नहीं है, यानी कि A2 नहीं पता है आपको, फिर A3 पता है कितना है 26। अब बनाइएगा कैसे, तो सिंपल सी लॉजिक लगाइएगा, जो भी पद है पहले उसको गिवन है हमारे पास, जो भी क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसमें जो जो टर्म है उसको पहले लिख लीजिएगा, जो मैंने पता है, जो खाली है उसको छोड़ दीजिएगा, वहां से आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिल जाएगा। जैसे क्या होगा, यहाँ लिख लीजिएगा a बराबर 2, ये a1 मान लीजिए पहला पद है, यहाँ पर आप लिखिएगा, मैंने यही लिख देते हैं, और ये कौन पद मिला है, वो 1 2 तीसरा पद है, तो यहाँ लिखिएगा a3 बराबर 26। तो पहला का देखिए, पहला में कुछ नहीं होता है, ये तो ए है, उसमें कुछ डी नहीं जुट रहा है, लेकिन इसमें अब क्या कीजिएगा, ए प्लस जो भी पद, सारा क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा, इसे बताना है। ए 3 है तो ए, तो अब इसको पद के रूप में लिखना है, तो ये 3 प्लस 2d होगा, एक कम क्या होता है, डी होता है, तो क्या हो गया 2d बराबर कितना हो गया 26। अब ए प्लस, तो ए की जगह क्या रख दीजिए, 2 प्लस 2d बराबर 26। देखिए यहाँ से क्या है आपका इजी हो जाएगा। अब ये 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 26 प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब 2d बराबर कितना हो गया 24। अब यहाँ से 2 से जाके कट जाएगा, कितना बराबर 12 बराबर, तो d बराबर आपका आ गया 12। हम बोले थे कि d जब भी मिल जाए आपका निकल जाएगा सेकंड टर्म, चाहे कोई भी टर्म। तब यहाँ दूसरा पद निकालना है, तो a2 बराबर होगा, 2 पद निकालना है, तो केवल एक डी जुटेगा, ये आपका है 2, ये है 12, तो 12 कितना हो गया 14। अब यहाँ सब मिला सकते हैं, 2 में 12 जुटा 14 आया, 14 में 12 जुटा 26 है, यानी एपी हमारा बन गया। अब यही क्वेश्चन देखिए ध्यान से, हम बोले हैं कि जो भी दिया है बस उसको लिखिए, कौन सा टर्म दिया है, पहले दिया है इस दूसरा बनाते हैं, तो a2 दिया है, a2 दिया है, तो a प्लस क्या होगा इसके लिए d, अच्छा पहले वैल्यू लिख लीजिएगा, 13 दिया है, ठीक है, तो यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस डी, क्योंकि 2 पद है, एक घटा देते हैं उतना d लिख देते हैं, 2 है तो एगो d बचेगा 13, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1। फिर वहीं पर चौथा पद दिया है a प्लस, माने a चौथा है तो a4 बराबर ले लेंगे 3। अब इसको लिख देंगे a प्लस 3d बराबर 3, यानी कि चौथा है तो तीसरा पद ले लेंगे। अब यहाँ पर इसको भी मान लेंगे इक्वेशन 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा हमेशा आप माइनस कीजिएगा, क्योंकि ए हमेशा आपका बराबर होगा, इसमें जितना भी इक्वेशन बनेगा, ये पद दिया है वो पद दिया है, हमेशा याद रखना है 2 इक्वेशन बनेगा, जिसमें पहला हमेशा ए ही रहने वाला है, यानी इस इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन बनाएंगे इस चैप्टर में, तो केवल और केवल दोनों इक्वेशन में माइनस करेंगे, एकदम माइंड से नहीं कर लेना है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन क्या हो जाएगा 2। अब ये पहले लिख देते हैं a प्लस डी इक्वल टू 13, ये हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब यहाँ देखिए दोनों का साइन बदल दीजिएगा, तो नीचे सब प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, कट गया। अब देखिए माइनस 3d में एगो डी घटाना है, तो 3 बड़ा है इसलिए साइन माइनस में रहेगा, और 3 को एगो डी घटेगा तो क्या बचेगा 2 डी। वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 है, और 13 में से क्या घटाना है 3 घटाना है, तो 13 में से 3 घटाना है तो आपको बचेगा 10, इसलिए d बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड, -2 कट के कितना हो गया -5, यानी आपको d का वैल्यू निकल गया है -5। अब इतना निकालनी है तभी आप दोनों पद को भर सकते हैं, फिर भी हम d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा a निकल जाएगा, तो किसी भी क्या पहले इक्वेशन में रख देते हैं, तो लिखेंगे पुट d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन में रख रहे हैं, यही है हमारा, तो a नहीं पता है, d की जगह हमको रखना है -5, और इधर है 13। अब देखिए माइनस है, उस उधर जगह तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो 13 प्लस 5 कितना हो गया 18। अब आपको ये वाला मिल गया। अब यहाँ से आप बना सकते हैं कि यहाँ आप लिख देंगे हम 18, अब d पता है -5 है तो 5 घट रहा है, 18 में 5 घटा 13, 13 में 5 घटाएंगे 8, 8 में 5 घटाएंगे 3, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यानी इसी तरह से कुछ सारा क्वेश्चन बनाना है। एक और क्वेश्चन दो वो हम बना देते हैं ताकि आपको ज्यादा कभी परेशानी ना हो। तो ये है, तो हमारे पास ये सिंपल है, आपका ए दे दिया है, तो ये जैसे क्वेश्चन बना था उसी में बनेगा। ए बराबर आपका दिया है 5, अब ये दिया है चौथा पद दिया है, तो ए बराबर 4 बराबर लिखिएगा 9.1/2, इधर लिखिए, अब ये प्लस 3d लिख दीजिए बराबर 9/1/2, यही दिया हुआ आपके पास। अब ए का वैल्यू पता है 3d लिख दीजिएगा, 9 दूनी 18, 1 19/2 हो जाएगा, आई प्लस में है उधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, तो 19/2 - 5 यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए 3d बराबर, तो 5 दूनी 10, तो 9 बाई कितना हो जा रहा है 2 हो रहा है। देखिए
यहाँ पर 2 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 19 में 10 घटेगा तो 9, 9/2। अब यहाँ क्या है, डी है, इसलिए डी को मल्टीप्लाई में भेजिए तो 9/2 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में 3 3 9, यानी आपको डी जो आया 3/2 आया। ठीक है, यानी कि सभी पदों में हमको 3/2 ऐड करना है। अब सेकेंड पद निकालना है तो a2 निकालना है तो a प्लस कितना होता है, d होता है। ये आपका है यहाँ 5, ठीक है, तो यहाँ जुटिएगा 3/2। अब सिंपल है, सबको आता है, एलसीएम लेंगे तो 2, 5 दूनी 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। अब 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10 3 13/2। अब इस तरह लिखा हुआ है तो इसको भी लिखेंगे तो आ जाएगा आपका 2 छक्का 12 1/2। इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसका थर्ड पद निकालना है तो थर्ड निकाल के देखते हैं। a3 बराबर हो जाएगा a + 2d, सिंपल सी बात है। a आपका है 5 + 2 × d, d है 3/2। ये खत्म हो गया, कितना आ गया जी, 5 + 3 कितना आ जा रहा है, 8। यानी कि ये वाला वैल्यू जो है 8 है, ठीक है। और 8 में आप 1.5 जोड़िएगा तो 9.5 पे करेगा। 5 है, ये कितना है 6, यानी कि इसका मतलब क्या है 6.5 है। तो सिंपल है, 1.5 आया था हमारा, क्या 1.5 मतलब 3/2 का मतलब 1.5, 1.5 बड़ा है। अब हमको लगता है इस तरह का आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला फिर ए दे दिया है, जो भी पद है 1 2 3 4 5 6 पे है, तो ए 6 बराबर आप ले लीजिएगा 6, a + 5d बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। हाँ, a बराबर है -4, तो यहाँ डी निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी उसी प्रकार का है, तो यहाँ देखिए माइनस है तो याद रखिएगा माइनस में लीजिएगा, उसको भी सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा। जैसे बना देते हैं इसे, तो a2 बराबर यहाँ ले लीजिएगा 38, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, a + d बराबर 38, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6, छठा पद दिया है तो a6 बराबर लीजिएगा -22, और इसको तोड़िएगा तो a प्लस एगो d एगो कम होगा तो 5d बराबर -22। अब बोले हैं कि ऐसा इक्वेशन होगा तो ये दोनों हमेशा आपको बराबर मिलेगा, तो हमको घटाना ही है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन क्या हो गया 2, तो a + d बराबर जो हो गया 38 हो गया, और a + 5d बराबर जो हो गया -22 हो गया। अब इसको साइन सबका चेंज कीजिए तो इस चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज, माइनस में थी प्लस। देखिए 5d मतलब एगो d घटाना है तो 4d आएगा, लेकिन 5 क्या है माइनस में है, तो यहाँ भी क्या होगा -4d। अभी जोड़ दीजिए तो 38 और 22 60 हो जाएगा। अब d बराबर हो जाएगा 60/-4, यानी कि आपको कट क्या आ जाएगा -15 यानी कि आपका d निकल रहा है -15। -15 किसी में लिख दीजिएगा, समीकरण 1 चाहे d में, तो a का मान निकल जाएगा, इसलिए d बराबर -15 लिख दीजिएगा समीकरण 1 में लिखने पर। समीकरण 1 में लिखने पर, अब समीकरण 1 में हमको लिखना है, तो समीकरण 1 कौन सा है हमारा, यहाँ है a + d 38, तो यहाँ a को लिखना है और d की जगह लिखना है -15 बराबर में है 38, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 38 + 15 बराबर है आ जाएगा 53, ठीक है। यानी आपका यहाँ 53 हो गया। 15 15 घट रहा है तो इसमें 15 घटा है 38 आया है, फिर इसमें 38 में 15 घटाइएगा आप तो कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 में 15 घटाइएगा तो 8 आएगा, 8 में 15 घटाइएगा तो माइनस में चल जाएगा तो -7, और -7 में 15 घटाइएगा तो -7 22। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो होता है यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से आएंगे, अभी तक तो वैसा ही आ रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरह का एग्जांपल में हम बना के डाले हैं वीडियो, उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आसान है, जैसे हम शुरू से क्वेश्चन बनाते हैं आपको पता होगा। तो कह रहे कौन सा पद 78 है, याद रखिएगा, को पूछे कौन सा पद 78 है, यानी 78 कोई पद है, यानी कोई ऐसा पद है जो 78 है, तो 78 वैल्यू है, तो समझिए n दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन रहता है कि अब कौन सा n दिया हुआ है, कभी रहता है चौथा पद जो है 12 है, चौथा पांचवा ऐसे बोल दे तो समझिए पांचवा चौथा जो बोल रहा हूँ n का मान दिया है, और जो वैल्यू दिया है कौन सा पद इतना है, कितना है, ये वैल्यू है, तो वैल्यू को हमेशा मानिएगा n है, बाकी ये में पता है कि ये है, ये दोनों घटाएंगे तो d निकल जाएगा, तो यानी a n d दिया है, कौन सा पद, कौन सा पद संख्या पूछ रहा है, कौन नंबर पे 78 आ रहा है, तो यानी कि n निकालना है। अब यहाँ पर क्या है n बराबर मान लीजिए कितना हो गया
78 हो गया। ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और डी बराबर हो गया 8 - 3 यानी बाद में पहले घटा दीजिए तो कितना आ गया 5। सारा चीज तो निकल गया। अब फॉर्मूला रख दीजिए एन बराबर हो जाएगा ए n - 1 इंटू डी। अब एन जो है आपका 78 है, ए जो है 3 है, डी यहाँ पे छूट गया है, n - 1 है, यहाँ है 5। हमेशा देखिए आसानी से सॉल्व करने के लिए कभी मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, उसको लास्ट में लगा डिवाइड कर लीजिएगा, इजी पड़ेगा आपको। तो 78 में आई प्लस में 3 है तो इधर माइनस आ जाएगा, यहाँ बच गया n - 1 इंटू 5। ये कितना हो गया 75 बराबर n - 1 इंटू 5। अब 5 से कट जाएगा कितना बार में, तो 15 5 75 होता है, सबको पता है। तो n - 1 बराबर क्या हो गया 15। ये माइनस में इधर आके जोड़ दीजिए तो n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। ऐसा क्वेश्चन बहुत बड़ा दिए, ये बन जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में कितने पद हैं। अब देखिए हम बोल दिए ना, अब इसमें क्या निकालना है आपको, कितने पद हैं, यानी n निकालना है, कुल पद कय गो है। तो यहाँ लास्ट में देखिए ये अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें बताना है n कय गो होगा। जैसे इसमें हम n निकाल रहे, जैसे निकाले हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। जैसे n में 16 आया, अब इसमें 78 जो था अंतिम पद था, तो इसमें अंतिम पद कितना है 205 है। एपी और डीपी ले लीजिएगा, डी निकाल लीजिएगा, तो माइनस जो है उसको हम बना देते हैं, ठीक है। कोई आया है। हाँ। अब देखिए माइनस वाला हम बनाते हैं, माइनस वाला बना देते हैं, प्लस वाला बनाइए, क्योंकि माइनस में तो बहुत लोग से कैसे बनाए। तो एन बराबर ले लीजिएगा -47 हो गया। अब ए आपको पता है, सो पहला पद कितना है 18 से शुरू है। अब डी निकाल लीजिएगा, तो डी निकालिएगा तो बाद में से पहले घटाना है, यानी 15/1/2 माइनस घटाना है 18। अब इसको घटा के देखते हैं, तो देखिए सिंपल है, 15 पहले फ्रैक्शन में तो 15 दूनी 30 1 31, यानी 31/2 माइनस हो जाएगा 18। अब यहाँ कुछ नहीं था, क्या है 1 है, तो एलसीएम ले लीजिएगा। तो 2 1 एलसीएम कितना हो गया 2, 31 माइनस 18 दूनी कितना होगा 36, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई हो गया एलसीएम से, -36 कितना आ जाएगा आपका -5/2 आ गया डी। अब कोई क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप, तो सिंपल है, हमको an बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n - 1 इंटू डी। अब हर वैल्यू रखिए तो डी n क्या होगा सबसे अंतिम में जो है, तो 47 बराबर a कितना आपका हो गया तो 18, n - 1 तो n हमारा कितना है, n जो है वही तो निकालना है, तो वैसे थोड़ा पता चलेगा। अब यहाँ देखिएगा कितना है d -5/2, यहाँ देखिए प्लस छूट गया है तो प्लस दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है -47, इधर प्लस में 18 है तो इधर ला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर है n - 1 इंटू -5/2। अब देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइनवा होता है माइनस में। अब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा शायद 63 आ जाएगा, तो 8 7 नहीं 65 आएगा, 8 7 कितना होगा 15, 1 हासिल, 4 1 5 1 6, इधर आ गया n - 1, ठीक है, इंटू -5/2। अब देखिए करना क्या है, अब 2 भागा में इधर आएगा तो गुना में, -5 इधर गुना में है, गुना में दिया आएगा भागा में, यानी 2 ऊपर जाएगा, 5 कहाँ आएगा नीचे में आएगा, तो -65 2 जगह ऊपर और -5 आएगा नीचे, यहाँ n - 1। अब देखिएगा यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 13 5 65, यानी 13 दूनी कितना हो गया 26 बराबर n - 1। n - 1 है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 26 + 1 हो जाएगा 27, यानी n 13 दूनी 26, ठीक है। n बराबर हो गया 27। इस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब यही क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो कह रहा है कि एपी 852 क्या एक पद -150 है। सवाल हमसे किया जा रहा है क्या 150 पद है, कोई पद का वैल्यू -150 है कि नहीं है, यही हमारा सवाल है। तो एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन हम लोग बताए थे, कुछ नहीं करना है, जो पद के बारे में पूछा गया ऐसा है कि नहीं, तो मान लीजिएगा है, और कौन सा पद है मान लीजिएगा कि nवां पद, तो हम यही मान लेंगे, माना कि nवां पद 100 -150 है, ठीक है। आपको मान लेना है कि माना कि nवां पद -150 है। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे ही मान लीजिएगा
तो पहले ये लिख लिया ए। अब ए यहाँ कितना है 11 है, डी निकालिएगा तो बाद में से पहले घटाना है, तो 8 में से 11 कर दीजिएगा तो -3 आ जाएगा। और आपको सब कुछ पता है, एन पता है कितना रखना है -150, और बाकी ए डी का वैल्यू पता है, तो एन बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन रखना है -150, इधर हो गया ए, तो ए आपका 11 है प्लस एन माइनस 1 और डी आपका है -3, ठीक है। अब यहाँ 11 प्लस में है, इधर आएगा तो आपके पास माइनस में हो जाएगा, तो -11 बराबर एन माइनस 1 इंटू होगा -3। अब देखिए ध्यान से, तो -11 जोड़िएगा तो 161 हो जाएगा। अब यहाँ पर है 3n-1, ये माइनस में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो n-1 क्या बचेगा आपका इक्वल -161 है, डिवाइड में लाए हैं तो ये बटा में 3, तो माइनस में तो कट जाएगा। अब 3 से देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसलिए आगे चलेगा n बराबर हो जाएगा, माइनस में इधर जाएगा प्लस में, 161 प्लस 3 बटा में 1, यहाँ क्या करेंगे बटा में जोड़ते हैं, यहाँ 3 आया, 161 प्लस 3 एकम 3, तो कितना हो गया आपके पास 164 बटा में 3। अब ध्यान दीजिए कि पूरा पूरी कट नहीं रहा है, तो कभी भी n का मान जो होता है दशमलव में नहीं आता है, नहीं माइनस में आता है, तो हम लिखेंगे ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर 150 कोई पद होता तो पूरा पूरी हमको मिलता, 2 मिलता, 4 मिलता, 10 मिलता, 15 मिलता, कितना मिलता, लेकिन पूरा पूरी संख्या मिलता। इसको समझना है कि बताए थे पिछला वीडियो में कि n का मतलब है जैसे कोई लाइन में अगर बच्चा खड़ा है 50 तो हो सकता है कोई 20वां नंबर पे है, कोई 30वां नंबर पे होगा, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा कि 20.5वां नंबर पे होगा, 2.33 नंबर पे होगा, ऐसा संभव नहीं है। यानी n का मान जो है भिन्न के रूप में संभव नहीं होता है, यानी इस रूप में संभव नहीं है, तो हम लिखेंगे क्योंकि n का मान दशमलव में नहीं हो सकता, में नहीं हो सकता इसलिए लिख देना है, इसलिए -150 कोई पद नहीं होगा, कोई पद नहीं होगा। अब यहां से आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब यहां से क्वेश्चन का देखिए तरीका बदलेगा, पूछने का तरीका बदल जाएगा। क्वेश्चन कितना है देखते हैं, 20 क्वेश्चन होगा, हाँ 20 क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आगे, तो देखते हैं 7 में। अब इधर से देखिएगा कुछ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 31वां पद याद करना है, जबकि 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। अब कैसे होता है तो देखिए हम यहाँ बना देते, कहीं भी शॉर्ट में बन जाएगा। कोई भी चीज दिया हुआ है, जो पद दिया है लिख लीजिए। एक 11वां पद दिया है 38 है, तो हम जानते हैं कि a11 बराबर कितना होता है 38 दिया हुआ है। 11वां पद मैंने a11 दिया, और a11 को कैसे लिख सकते थे, एक कम डी यानी 10d बराबर आप लिख लिया 38, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1। इसके बाद 16वां पद दिया है 73, तो यानी a16 यहाँ लिख लीजिएगा, इधर लिख लीजिएगा 73, ठीक है। अब ये से लोकल लिख सकते हैं हम a प्लस 15d बराबर 73। अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब समीकरण 1, 2 में हम बोले ऐसा क्वेश्चन में इस चैप्टर में हमेशा पहला a बराबर होगा, इसलिए माइनस से कीजिएगा, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अब इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए, तो एगो है a प्लस 10d बराबर 38, और दूसरा है a प्लस 15d बराबर 73। अब देखिए सबका नीचे में क्या है, साइन चेंज कीजिएगा, तो a प्लस में माइनस में, a भी प्लस में माइनस में, a भी माइनस में, ये तो कट जाएगा। देखिए 10 में 15 घटाना है, 15 माइनस में है, 15 बड़ा है तो इसलिए माइनस में आएगा 5d। इधर 73 में 38 घटाना है, ठीक है, तो 73 में 38 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 43 3 35, ठीक है। अब माइनस में आ गया क्योंकि 73 इतना, ठीक है, 38 5 43, 30 और जोड़िएगा तो 73, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 35 आया, इसलिए डी बराबर निकल गया आपके पास 35 बटा में 5, इसलिए आ गया डी 7। अब डी और ए दोनों निकालना जरूरी है, डी और ए निकल जाएगा तो सारा क्वेश्चन बना दीजिएगा। अब डी का मान कौन इक्वेशन में रख दीजिए, कोनों में रख दीजिए, आपका कौन निकल जाएगा, ए निकल जाएगा, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यही है तो a प्लस 10d है, तो d का मान है 7 बराबर है 38, तो a बराबर हो जाएगा 70 प्लस 38, उधर जगह घटा दीजिए तो a बराबर होगा 38 माइनस
70 हो जाएगा। अब 38 में 70 घटाइएगा तो आपके पास हो जाएगा 32। कितना आएगा? -32 आएगा, क्योंकि 70 बड़ा है तो -32 आ जा रहा है। तो ए का मान जो है यहाँ पर -32 है और डी का मान जो है 7 है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, सही है? हाँ, तो डी का मान जो है 7 है, -32। अब यहाँ से हमको क्या करना है, आगे की ओर चलना है। तो कौन पद निकालना है? 31वां पद। तो हम बताए थे कुछ नहीं, 31वां पद यानी ए 31 निकालना है। ए प्लस होता है आपका 31 पद है तो एक काम कर दिया 30d। अब ए बराबर आपका आया है -32, 30 बराबर इंटू क्या है, डी का मान 7 आया है, तो -32 प्लस 7 या 21 210। अब 210 में पहले 30 घटा लीजिए तो आ जाएगा 180। ठीक है, और 180 में फिर 2 घटा दीजिएगा तो आएगा -100, पहले 178 के बोलेगा 178। यही हमारा कौन सा पद हो जाएगा? पद हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है, आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो अब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में कि एपिक में 50 पद है। टोटल पद क्या है? 50, यानी कि आपको n दे दिया है तीसरा पद दिया है, यानी कि A3 दिया है, तीसरा पद और अंतिम पद दिया हुआ है। तो 29वां पद ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, तीसरा पद दिया है माने a + 3d दिया हुआ है, 2d दिया हुआ है, n का मान दे दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है। अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं वही देखना है, यानी a और d तो हमको निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो आपके पास देखिए जो दिया है पहले लिख लीजिएगा। 34 पद है, यानी n का वैल्यू दिया है आपके पास 50, मतलब 34 का 50 पद है तो n बराबर हो गया 50। और यहाँ तीसरा पद 12 है तो a + 2, A3 दे दिया है 12, यानी a + 2d बराबर दे दिया आपको 12। इसको मान लीजिए कि इक्वेशन 1 हो सकता है, इसका हमको जरूरत पड़े। ठीक है, उसके बाद आपके पास है हाँ, an बराबर दिया हुआ है, an बराबर दिया है 12, a कितना है n 106, अंतिम पद 106। तो इसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो an बराबर होगा, फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d बराबर हो गया 106। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको दो वैल्यू नहीं पता है, ना a पता है और ना ही d पता है, लेकिन n पता है। फिर भी अगर n पता है ठीक है, तो यहाँ भी हम a का डायरेक्ट वैल्यू रख के इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे a + 2d है, प्लस में उधर जाएंगे तो 12 - 2d आ जाएगा, तो वहां हमारा क्या हुआ, एक इक्वेशन बन जाएगा। नहीं तो n का मान रखेंगे तो a + d के रूप में एक इक्वेशन आएगा, फिर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। दोनों में कोई तरीका आप अपना सकते हैं। तो n के जगह जो लिखना है हमको 50 पद है, तब यहाँ लिख देंगे 50 - 1 × d बराबर हो गया 106, यानी हो जाएगा आपके पास a + 49d। ठीक है, बराबर कितना हो गया 106। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2, हम बोले कि ऐसा इक्वेशन बन गया तो दोनों घटा देना है, तो बस समीकरण 1 माइनस समीकरण कर देना है 2। तो a + 2d बराबर हो गया 12, यहाँ होगा a + 49d बराबर हो गया 106। साइन चेंज कर दीजिए, तो प्लस में माइनस 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 सब माइनस में हो गया, कट जाएगा। अब 49 में 2 कटेगा तो यहाँ के -47d, और इधर 106 है, 106 में आप 12 घटा के देखिए, तो 12 तो माइनस हो जाएगा 94, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए d बराबर आपका हो गया 94 बटा में 47 आ जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, तो d का मान निकल गया 2। अब जब d निकल गया तो किसी भी समीकरण में d का मान रख दीजिए, आपको निकल जाएगा a। तो कहीं लिख देते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब सिंपल है, तो a प्लस कितना है 2 और d आया है ये भी 2 बराबर है 12। अब a = 2 दूनी 4 बराबर हो गया 12, तो a बराबर हो गया 12 - 4 कितना हो जाएगा 8, यानी a भी आपका निकल गया, d भी निकल गया। तो आपको किस में रख देना है जी, कौन सा पद निकालना है आपका 29वां पद, यानी a + 28d निकालना है। तो देखिए इसलिए क्या लिखिएगा, ये माने 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद बराबर क्या लिख सकते हैं, a + 28d। आपको a पता है, a कितना लाए हैं हम 8, a आया है आपका 8, 29वां पद 28 × d है 2, तो यहाँ 8 + 56, 28 में 56 है, कितना हो गया 64। तो ये आपका आंसर
कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे और 9वें पद 4 है, तो कौन सा पद शून्य होगा? यही है क्वेश्चन। अगर तीसरा पद क्या है, ये दिया है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। तो तीसरा 9वां पद 4 माइनस 8 है, तो इसको हम इधर बना देते हैं। तीसरा पद और 9वां पद 4 और माइनस 8 है, यानी क्वेश्चन में दिया है कि A3 जो है आपका 4 है और 9वां पद जो है कितना है, 9 में है माइनस 8 है, तो तीसरा 9वां पद यही दिया हुआ है। पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है शून्य होगा। ठीक है, तो पहले तो हम ए और डी निकालेंगे, उसके बाद ये सोचेंगे क्या करना है। तो वैसे ही बनाएंगे तो क्या होगा, ए प्लस 3d दिया है तो उसके लिए 2d लिखेंगे, बराबर 4 हो जाएगा। इक्वेशन ये हमारा हो गया 1। फिर यहाँ A9 है तो इसके लिए लिखेंगे a प्लस 8d बराबर माइनस 8। दो इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन में बोले हमेशा माइनस कीजिएगा, तो -1 -2। तो यहाँ हो गया a प्लस डी बराबर 4 2d, a प्लस 8d बराबर हो गया -8। अब यहाँ सबका साइन चेंज होगा, तो देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा, बाकी दोनों प्लस में है तो माइनस, ये कट गया। अब यहाँ से देखिए जैसे ही कटाइएगा तो 8 ये मतलब क्या होगा, 2 घटेगा, सिंपल है। प्लस माइनस, यहाँ माइनस है प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस 6d आ जाएगा, इधर आएगा 12, तो d बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2, 6 आ जाएगा, मतलब कि कट जाएगा, तो माइनस d बराबर आएगा -2, यानी d हमारा निकल गया -2। अब d का मान रखकर किसी इक्वेशन में रख के a निकाल लेंगे, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इसलिए a प्लस 2d है तो 2 और d की जगह -2 इक्वल टू 4, तो a बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या है -4 आ जाएगा, इधर है 4, उधर जाएगा तो क्या होगा, a बराबर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा जी 8। अब बोला है कौन सा पद जो है 0 होगा। ठीक है, कौन सा पद 0 होगा। ठीक है, दो का अंतर है, तब तो a बराबर 8 है। ठीक है, तो अब लिखना है कि माना कि n पद 0 होगा। मान लीजिए कि माना कि nवां पद शून्य होगा, शून्य होगा। अगर nवां पद शून्य है, इसलिए लिख दीजिएगा n का फॉर्मूला बैठे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए nवां पद शून्य होगा, माने nवां तो 0 मान लिए हैं। अब आपके पास होता है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू लिख दीजिए 8 प्लस n निकालना ही है -1 और d है -2। अब देखिए d इधर क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, मतलब ये 8 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। इधर है n -1 इंटू -2, माइनस में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, -8 बाई -2 बराबर n -1, माइनस में से कैंसिल, यहाँ हो गया 4। अभी प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, कितना होगा -1 है प्लस n बराबर, तो कितना हो गया, n बराबर हो गया 5, यानी पांचवा पद जो होगा इसका 0 होगा। ठीक है, अब कैसे, देखिए 2 घट रहा है, तो 8 से शुरू हुआ है तो दूसरा हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 4, फिर आएगा 2 और फिर लास्ट में हो जाएगा 0, यानी पांचवे पद ना रहा है, तो n बराबर पांचवा पद जो है इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन का जो है अलग अलग तरीका से पूछा जाएगा। तो कह रहा है कि अगर एपी का 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, एपी का 17वां पद 10वां पद से जो है कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, तो कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। अब कहा है जो क्वेश्चन एपी का 17वां पद, तो यहाँ लिख लिएगा, क्योंकि एपी का 17वां पद, तो पहले 17 पद लिखेंगे किसे, तो ये 17 लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे, a प्लस 16d। ये हमारे पास क्या है जी 16d, ये 17वां पद ऐसे लिखेंगे। और 10वां पद के बारे में जिक्र है, तो 10वां पद लिखेंगे a10 बराबर a प्लस 9d। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है, तो पहले एक दूसरा के लिख लीजिएगा इसे, जैसे a17 लिख दीजिएगा एक दिन a10, तो 17वां पद 10वां पद से, माने कि 17वां पद जो है इस पद से
कितना ज्यादा है 7, यानी 7 ज्यादा है। अगर दोनों को एक लेवल में लाना है इधर हम वो 7 जोड़ेंगे तब ना आएगा, क्योंकि ये 10वां पद से, अच्छा 10वां पद से ये वाला 117 क्या है 7 अधिक है। तो सिंपल बात सा बात है कि इधर हमको 10 7 जोड़ना पड़ेगा। अब ये बराबर हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू सार मंत्र ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a प्लस 17 की जगह क्या होगा 16d, इधर a प्लस 9d, इधर हो गया प्लस 7। अब देखिए इधर लाते हैं सबको घटा देते हैं। तो a प्लस 16d, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये भी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बाकी इसको इधर छोड़ दीजिए। तो a एक कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो सिंपल है 7 बचता है, 7d बराबर 7, यानी d बराबर क्या हो गया 7/7, यानी आपका कितना आंसर आ गया 1। यही आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है 11 में बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कौन सा पद जो है 54वां पद से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है। तो इसमें हम मान लेंगे कि nवां पद जो है 54वें पद से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है, और सारा चीज हमको पता है, वहां से हम बैठा देंगे तो काम हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम बताते हैं आपको, तो यहाँ मान लेना है, माना कि nवां पद जो है 54वां पद से 54वां पद से 132 अधिक है, ठीक है। इसलिए आप मान लीजिएगा पहले तो a देखिए आपके पास कितना हो जाएगा, a बराबर 3 और d बराबर क्या कीजिएगा, तो इसमें बाद वाला में पहले घटा लीजिए, तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12, यानी d निकल जाएगा आपका 12, a निकल गया है। अब जो ये कह रहा है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा प्रोसेस से 54वां nवां पद, यानी nवां पद जो है किस इधर लिखिएगा a54। nवां पद हम माने हैं कि nवां पद जो है 54वां पद से कितना अधिक है 132 अधिक है, यानी ये कम है। कितना कम है 132 कम है, तो इधर 132 हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब बाकी सब फॉर्मूला बैठाइए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे ए एन, फॉर्मूला होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर भी लिखेंगे a प्लस 54 पद का मतलब क्या होता है, ये घटा देंगे 53d प्लस 132, ठीक है। अब देखिए a इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, कट जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ होगा n माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू अभी निकाले हैं, कितना आया है डी हमारा 12, तो गुना हो गया 12। इधर भी लिखते हैं 53d, तो 53 गुना हो गया 12 प्लस 132। अब इसको सोल्व तो करना है, n माइनस 1 इंटू 12। अब यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 12 से करेंगे, 12 दिया 36, 3 हासिल बचा हमारे पास, 12 5 60 3 63 प्लस होगा 132। देखिए ये मल्टीप्लाई में है, 12 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या होगा 6 2 8 3 3 6 और 6 1 7, 768 आया, और बटा में 12, तो कटा देंगे तो 12 6 के 72, 4 बचा तो 12 12 24 36 48, माने 4 बार में कट जाएगा, तो यानी हो गया 12 6 का 72, 4 बचा 48, तो 12 1 36 32 36 बचा 48, ठीक है 64 आ गया। यानी n माइनस 1 बराबर कितना आ गया आपका 64, इसलिए n बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1 कितना आ जाएगा जी 65, यानी कि 65वां पद जो होगा वही 54वां पद से 132 अधिक होगा। इसको लिख सकते हैं इसी भाषा में लिख दीजिएगा एग्जाम में, इसलिए 65वां पद 54वां पद से 132 अधिक होगा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 12 में कि दो समानांतर श्रेणियां हैं, ठीक है, दो समानांतर श्रेणी है जिसका सारवंतर जो है समान है, ठीक है, दो समानांतर श्रेणी जिसका सारवंतर क्या है, डी का मान क्या है दोनों का समान है। यदि इनके 100वें पद का अंतर और 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यानी 100वें पद और 11वें पद का अंतर, दोनों का अंतर दिया है 100, मैंने 100वें पद का अंतर दिया है 100, तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा। तो देखिए मान लीजिएगा दोनों का सारवंतर समान है तो दोनों के लिए डी इस्तेमाल होगा, लेकिन अब सबका क्या है पदों का अंतर पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से समझना है कि जो निकालना है वो क्वेश्चन, तो यहाँ पर सारवंतर समान है लेकिन पहला पद के बारे में जिक्र नहीं है, तो एगो मान लीजिएगा पहला पद a1 और दूसरा का पद पहला पद मान लीजिएगा a2, तो मान लेंगे माना कि प्रथम एपी का पहला पद
पहला पद जो होता है ए मान लेंगे, यानी A1 मान लीजिए, तथा दूसरे एपी का दूसरा पद जो होगा मान लीजिएगा A2। ठीक है। अब चूंकि इन दोनों का सार्वंतर समान है, इसलिए सार्वंतर हमारा क्या हो जाएगा, सार्वंतर बराबर हो जाएगा D। हो गया। अब कह रहा है संयुग्म पद का अंतर कितना है, 100। तो दोनों एपी का संयुग्म पद का अंतर हम निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं, इसलिए पहला एपी का संयुग्म पद कितना हो जाएगा, मान लीजिए तो संयुग्म पद यानी कि लिखेंगे पहले एपी का संयुग्म पद बराबर हो जाएगा A1 प्लस 99D, क्योंकि हम संयुग्म पद निकाल रहे हैं। ठीक है। और दूसरे एपी का संयुग्म पद बराबर कितना हो जाएगा, A2 प्लस कितना हो जाएगा, 99D। ठीक है, यही होगा। तो दोनों एपी का क्या है, ये सार्वंतर है। ठीक है। अब इन दोनों का अंतर बोला है, तो दोनों का अंतर कर निकाल दीजिए। तो A1 प्लस 99D माइनस ई वाला लिखेंगे तो दो अंतर में घटा होता है, 99D बराबर आपका हो गया 100। ठीक है। अब इसमें नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, इसलिए हम A1 को पहले रखें, आप A2 को भी रख सकते हैं, आंसर बराबर आएगा। अब यहाँ क्या है, A1 प्लस 99D, सिंपल है, ब्रैकेट हटे तो दोनों में माइनस से गुना होगा, तो ये होगा A2 माइनस 99D। इसमें 1 2 क्यों नहीं लगा कि D दोनों के लिए बराबर है, बराबर 100। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ क्या हो जाता है, 99 कट जाएगा, तो A1 माइनस A2 हो जाएगा 100। देखिए, तो ये वाला आप निकाल के रखिएगा, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1। अब यहाँ से आगे जो क्वेश्चन कहता है, तो 11वें 100वें पद का अगर अंतर कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो अभी यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसलिए जैसे इसे ऐसे लिखा है उसे लिखना है। इसलिए पहले एपी का, यहाँ से यहाँ के बाद उतारना ऊपर, पहले एपी का 1000वां पद बराबर हो जाएगा पहले एपी का, तो 1000वां मतलब क्या हुआ, A प्लस 999D। और इसी तरह दूसरे एपी का कौन सा पद, 1000वां पद जो होगा ये कितना हो जाएगा, A1 होगा, इसके लिए A2 प्लस 999D। इसलिए दोनों का अंतर निकालना है, तो हमको इसलिए क्या लिख देंगे, A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 999, तो यहाँ A2 आ जाएगा, यहाँ माइनस 999। अब देखिए ये वाला कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, A1 माइनस A2 आ रहा है, यानी कि 100वें पद का अंतर कितना रहा है, 1000वां पद का अंतर रहा है A1 माइनस A2। हम निकालें कि A1 माइनस A2 कितना है, 100, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 100। ये हमारा कंप्लीट होता है, लास्ट में लिख देंगे। इसलिए 1000वें पद का भी अंतर कितना होगा, 100 होगा। तो 100वां पद का अंतर दोनों बराबर आ गया है, तो 1000वां पद का। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों क्वेश्चन जो है एक ही जैसे है। ठीक है, यानी कि गुणज के आधार पर, यानी मल्टीपल्स की बात कर रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन एक एग्जाम्पल में भी हम लोग बनाए हैं। तो कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली, ध्यान दीजिएगा, 3 वाली जो अंकें होती हैं वो 100 से शुरू होकर 999 तक जाती हैं। यानी कि क्वेश्चन यही है कि 100 से 999 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो विभाजित है, कितने, 7 से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 12, और उसके बाद है 10 से लेकर 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो दोनों जो क्वेश्चन हैं एक ही प्रकार से बनाए जाएंगे। ठीक है, तो हम दोनों क्वेश्चन को शॉर्ट से जल्द देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे है 3 अंकों वाली कितनी संख्याओं की बात किया जा रहा है, तो सबसे पहले इसमें यही आपका काम करना है कि 7 से विभाजित होने वाली सबसे तीनों अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर लेना है। ये एकदम नॉर्मल सी बात है। इतना आप अगर कर लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, ये बहुत A और AN मिल जाएगा। D आपको हमेशा याद रखिएगा, जिसका गुणज का बात कर रहा है, यानी कि जिसके गुणज की बात कर रहे हैं हम,
वही हमारा डी होता है। तो 7 से भाग देने की बात हो रहा है तो डी 7 होगा। अगला क्वेश्चन में 4 से बात किया जा रहा है तो डी हमारा 4 होगा। इतना माइंड सेट हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो सबसे छोटी बड़ी संख्या निकालने का तरीका भी बता सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल लोग को पता होगा कि 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है, मैंने 100 के बाद कौन संख्या जो है जो 7 से विभाजित होती है। ठीक है, और बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि बड़ी तीनों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित कौन होती है। सबसे पहले आपको निकालने के लिए हम बता दे रहे हैं 7 की सबसे छोटी संख्या जो होती है उसमें आप भाग दीजिएगा 7 से। तो 7 से अगर भाग दीजिएगा तो 7 कम हो जाएगा 7 माइनस 3 0, फिर 7 हो जाएगा 28, बचा 2। अब देखिए 2 बचा है, याद रखिएगा 100 से कम वाला संख्या 2 घटा देंगे तो 98 आ जाएगा जो 7 से कट जाएगा, लेकिन हमको 3 अंक चाहिए। तो यहाँ 2 बचा है तो सोचिए कितना 2 में जोड़ेंगे कि 7 से कट जाता। सिंपल 2 है, अगर 2 में 7 जो 5 जोड़ दिया जाए तो यहाँ 7 बचता तो फिर 7 से ही कट जाता, यानी कि और 5 की आवश्यकता है। यानी 100 है, जो जितनी आवश्यकता पड़ रही है 100 में उतना जोड़ दीजिए तो कितना होगा 100 प्लस 5, यानी कि 100 की सबसे छोटी संख्या जो है जो 5 7 से कटेगा वो आपका है 105। उसी तरह जस्ट इसका उल्टा होता है, बड़ी संख्या निकालना है कौन कटेगा तो यहाँ पे उसी तरह निकाल लेंगे, और यहाँ भी वही काम हम करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 7 से अगर भाग दीजिएगा तो 7 कम 7 2 29, फिर 7 28 हो जाएगा माइनस 1, फिर कितना हो गया 7 7 दूनी 14, घट गया 5। अब देखिए अगर 5 ही नहीं रहता तो ये पूरी पूरी कट जाता, तो यानी कि जो बड़ी संख्या निकालिएगा तो जो शेषफल बचेगा उस वही वाला इसमें घटा दीजिएगा तो वो 994 हो जाएगा। और यही जब सबसे छोटी 3 अंक निकालिएगा तो जितना बचेगा उसमें जोड़ के सोचेगा कि कितना जोड़े कि 7 आ जाए, तो वही संख्या 100 में जोड़ दीजिएगा। तो ये इस निकालने का तरीका है, यानी कम निकालना है तो जितना बच रहा है उसमें सोचना है कितना जोड़े कि 7 आ जाए। तो अब जितना जोड़ने पे 7 आ जा रहा है उसको 100 में जोड़ देना है। इसमें उल्टा है कि जितना शेषफल बच रहा है वही टोटल में घटा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप सबसे बड़ी निकाल लीजिएगा और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी जो संख्या होगा वो ए होगा और जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो 994 होगा। अब यहाँ लिख लेंगे हम माना का क्या यही हम लिखेंगे, क्योंकि 7 से 3 अंकों की विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या लिख लीजिएगा है, आया था 105, यानी ए बराबर मान लीजिएगा 105, तथा 7 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 994 हो जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिएगा ध्यान से 994 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान रखना, इसलिए an बराबर आपका हो जाएगा 994। इसी तरह ये क्वेश्चन में भी यही लिख लीजिएगा कि 10 से विभाजित होने वाली, पहले यहाँ 4 से पूछा है तो 4 से 10 के बाद कौन संख्या विभाजित होता है, तो नॉर्मल है आपका 12, तो ए बार मान लीजिए प्रथम पद ए हो जाएगा, और फिर 250 यानी 50 के अंदर में 4 से विभाजित होने वाली कौन संख्या उसको निकालना है, तो ऐसे निकाल लीजिएगा 250 में 4 से भाग दीजिएगा तो 6 के 24 होता है, बचा 1, यहाँ 10, तो 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, यानी 2 इसमें घटा दीजिएगा क्योंकि बड़ी संख्या निकाल रहे हैं इसलिए 248 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो आपका एन जो हो जाएगा 248 होगा और ए जो होगा आपका 12 होगा। सिंपल सा दोनों क्वेश्चन के लिए हम निकाल दिए ए एन, दोनों एक बार में कंप्लीट होगा। इसलिए अब आपको क्या निकालना है, तो कितनी संख्या है एन आपको निकालना है, तो कुछ नहीं करना, फार्मूला ज्ञात करना है, फार्मूला निकाल लेना है। और यहाँ इसलिए चूंकि ये ले लिया डी बराबर आप 7 ले लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर डी बराबर आपका हो जाएगा 4, क्योंकि 4 से भाग हो रहा है, यहाँ 7 से हो रहा है, फार्मूला बस बिठा दीजिए आंसर आ जाएगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 994 है, फार्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ए का मान आपका हो गया 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान आपका है 7, 994। अब कुछ नहीं करना, 105 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 994 माइनस 105, तो
तो n-1 इंटू हो गया 7, अब घटा देंगे तो 14 में 5 गया 9, बचा 8, तो यहाँ 8 डालेंगे, ठीक है। 9 में की जगह 8, 800 को कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। अब इसलिए n-1 बराबर 889 में आप भाग दीजिए 7 से, तो देखिए 7 एकम 7 कटेगा, एक बचा है तो 18, 7 में 14, फिर 7 7 49, यानी n-1 बराबर हो गया 127। अब सिंपल माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि 128 आपका हो जाएगा, 127 प्लस क्या हो जाएगा 1, कितना हो गया 128, यानी 128 वैसा संख्या है जो 7 से कटेगा 900 संख्या के बीच, माने कि तीन अंकों की 100 से और 900 के बीच में, 99 के बीच में। तो ये टोटल याद रखिएगा कितना हो जाएगा 128 संख्या। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसी फॉर्मूला बैठाइएगा, n का मान आपका निकल जाएगा। इस तरह 14 तक कंप्लीट हुआ। आगे है 15, ठीक है, 15 16 17, उसके बाद बाकी फिर क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड है। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है 15 नंबर, तो इसलिए इसको थोड़ा सीरियस ढंग से हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा जगह बना लेते हैं ताकि यहीं सॉल्व कर लें। तो कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों एपी, दो एपी दिया हुआ है, तो कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों एपी के nवें पद बराबर होंगे, यानी nवां पद दोनों का बराबर है, ठीक है। तो दो एपी है, मान लीजिए nवें पद के लिए दोनों का मान लेंगे कि nवां पद के लिए दोनों n के किस मान के लिए, तो वही n के n जो होता है मान होता है nवां पद का, तो मान लेंगे कि दोनों का nवां पद आपस में क्या होंगे, nवां पद n मान के लिए आपस में बराबर होंगे, या दोनों का कहिए कि n निकाल लीजिए सबसे पहले आप। तो प्रथम एपी आपका क्या है, प्रथम एपी, देखिए प्रथम एपी आपका है 63, 65, 67, यही है। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा a 63 है, d निकाल लीजिए, तो बाद वाला में पहले घटाइए, तो 65 माइनस 63 हो जाएगा, कितना होगा 2, a d निकल गया, तो इसलिए an पहले निकाल लीजिए पहला एपी के लिए, तो पहला एपी के लिए निकालिएगा, तो an बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब n बराबर हो जाएगा a, अब यहाँ पर a का मान है 63 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान है 2, इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1। अब इसी को लिखिएगा दूसरा एपी, दूसरा एपी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मगर आसान है। अब आगे है देखिए 3 है, 10 है, 17 है, इस तरह से जा रहा है, तो ए आपका हो जाएगा पहला पद 3, डी 10 में से 3 घटाइएगा, कितना हो जाएगा 7, इस तरह से आपका क्या होगा, ये चीज तैयार हो चुका है। अब इसके लिए भी एन को निकाल लीजिएगा, तो एन बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ ए की जगह आप लिख लीजिए 3 प्लस n-1 इंटू डी की जगह है 7। अब देखिए समीकरण 2, क्वेश्चन में बोला है किस nवें पद के लिए बराबर होगा, n का मान कौन सा ऐसा मान होगा जिसके लिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम मान लेंगे n के nवें मान के लिए क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखिए प्रश्न से समीकरण 1, समीकरण 1 बराबर समीकरण लिख दीजिएगा 2, क्योंकि ये दोनों मान बराबर होंगे। समीकरण 2, अब दोनों को देखिए, इधर क्या है आपका 63 प्लस n-1 इंटू 2 है, इधर आपका क्या है 3 प्लस n-1 इंटू क्या है आपका 7। अब सॉल्व करते रहिए। देखिए 63 प्लस गुना करेंगे 2n माइनस 2, सिंपल है, 2 से n में गुना किए हैं, 3 प्लस इसका करेंगे 7n माइनस 7, 7n माइनस क्या हो जाएगा 7, 7 से n में 7 माइनस है तो माइनस, यहाँ माइनस है और 7 एकम 7। अब देखिए n वाला एक तरफ, बिना n वाला एक तरफ लीजिए, मगर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 63 में दूसरी जगह क्या है, तो क्या 61 प्लस 2n आ गया बराबर 7 में घटाइए तो माइनस 4 होगा, माइनस 7 बड़ा है, प्लस 7n। अब यहाँ देखना है कि n वाला एक तरफ कर दीजिए, तो n वाला को उधर भेज देंगे और माइनस 4 को इधर ला लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा, इसलिए इधर लाना है 61 है और उधर से माइनस 4 है, इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस 4, और इधर जो है 7n है, ये प्लस 2n इधर आएगा तो माइनस 2n, ठीक है। तो 5n 65। अब इसलिए आपके पास क्या होगा 5n बराबर 65, इसलिए n बराबर हो जाएगा
65/5, तब जब पता है 13 5 65 होता है, तो n बराबर कितना हो गया 13, यानी कि n जो निकल गया तो करे n के किस मान के लिए बोला है, तो n हमारा 13 निकल गया है कि nवें पद बराबर होंगे, तो यानी कि 13वें पद n का कौन सा मान निकले हैं 13वां, यानी 13वें पद के लिए दोनों एपी का मान क्या होगा बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन टफ लगता है लोगों को, लेकिन आपको बहुत आसानी तरीके से बताया गया है, याद रखिएगा और प्रैक्टिस एवर कर लीजिएगा। आगे है, अब 13 अगर मान निकलना है तो अब फार्मूला पे बैठ के ये 13 का मान निकाल सकते हैं a + 12d करके, ठीक है। अब दोनों में बैठाइएगा, दोनों का मान क्या होगा बराबर बराबर ही आएगा, ठीक है। हाँ, मिटा दिए नहीं तो हम बना देते, कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन जो है लगभग खत्म होने वाला है, तो देखते हैं वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद और 5वां पद से क्या है 12 अधिक है। तो देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं, तो समीकरण बैठा दे रहे हैं, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब दिया है तीसरा पद, हम बोले हैं कि जो भी पद दिया है उसको पहले लिख लेना है। तीसरा पद बोले हैं कि ऐसे लिख दिया है, तो a3 को 16 दिया है, अब a3 को कैसे लिख सकते हैं a + 2d बराबर है 16, समीकरण 1। अब दूसरा पद देखिए क्या किया गया है, दूसरा समीकरण बनाने को कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12वां अधिक, ठीक है। तो यानी कि बोला है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो यानी 7वां पद जो होगा वो 5वें पद से। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम बताए थे, इधर लिख दीजिएगा a7 और इधर लिख दीजिएगा a5 और समीकरण बना लीजिएगा। तो यहां बोल रहा है कि 7वां पद जो है, 7वां पद समीकरण का 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वां पद है 7वां पद है, तो 12 अधिक है ना, तो दोनों को बराबर करना है, तो इधर 12 जोड़ेंगे, ठीक है। और ये प्लस में है, इधर आएगा तब इसको समीकरण बदल लेते हैं a + 7, इधर आएगा तो सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में है माइनस में, माइनस a5 बराबर हो गया 12। अब यहाँ समीकरण बैठा दीजिए, तो a प्लस इसका क्या होगा 6d, इसका होगा ब्रैकेट दे दीजिएगा तो 2 अंक में टूटेगा, तो a प्लस इसका हो जाएगा 4d बराबर आपका हो गया 12। अब सिंपल है a + 6d, दोनों माइनस में हो जाएगा तो -4d, क्योंकि ब्रैकेट रहेगा साइन चेंज हो जाएगा तो कट गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 6d मतलब 4d घटा दीजिए तो 2d आ जाएगा, इधर है 12, यानी d बराबर आपका हो जाएगा 12/2, कट के आ गया 6, यानी कि आपका d निकल गया जब, तो इसमें बैठा के आप a भी निकाल सकते हैं, या कि ये समीकरण पहले बना था तो वहां d का मान रख दीजिएगा, 2 छक्का 12 आया है, तो यहाँ रखिएगा तो 2 6 रख दीजिए, 6 दूनी 12 जगह घट जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 4। तो वही लिख सकते हैं कहीं भी इस तरह से लिख सकते हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a + 2d है, तो 2 गुने d का मान 6, उधर है 16, तो a बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 होगा, उधर जाके घटेगा तो कितना होगा 4। आपका a और d निकल गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी लिख दीजिए, तब एपी लिखने में क्या दिक्कत है, आराम से, माने एपी में 2-4 को टर्म लिखना है, तो पहला पद आ गया है आपका 4 और 6d है, यानी 6 पढ़ते जाएगा तो 10 10 16, देखिए तीसरा पद आ गया 16, फिर 6 जोड़िएगा 22, फिर 6 जोड़िए 28, फिर 34, इस तरह से है। तो क्या कहा था 5वां पद 3 अब मिला लीजिए यहाँ से आ रहा है कि नहीं, तो 5वें पद में 1 2 3 4 5 28, 7वां पद अधिक है 12 का अंतर है ना, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही है। माने कि 7वां पद 60 है, कितना है नहीं 34 होगा, ये 40 है, ध्यान दीजिएगा 34 है 40 है, तो दोनों का बीच का अंतर क्या है 12 है, और यहाँ भी हमारा तीसरा पद 16 है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है अंतिम पद वाला, तो कल से हम अंतिम पद वाला भी एक क्वेश्चन बताए थे, वो आपको शायद ध्यान में हो सकता है कि हो और नहीं भी हो सकता है। तो अंतिम पद वाला जब भी क्वेश्चन होगा तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखो 20वां पद बोला है तो एन आपको दे दिया है, एपी भी दिया है, लेकिन कंफ्यूजन यही है कि 20वां पद बोला है, माने अंतिम पद से बोला है, तो हेने से हमको चलना है, ऐसे नहीं चलना है। अंतिम पद हेने है तो ऐसे ऐसे चलना है, तो हेने से चलेंगे तो कौन कौन अंक बैठेगा सोचिए। अगर इधर से जा रहे हैं हम तो हई पे पहले पहले 13 फिर 8 ऐसे ना बैठा रहा है, तो अंतिम पद से पहले एपी लिख लीजिएगा। तो लिखेंगे अंतिम पद से
से एपी बनाने में, एपी बनाने पर, अब देखिए अंतिम पद से बना रहे हैं तो यहाँ 253 है। अब खुद दिमाग लगाइए कि आगे क्या होगा, कितना का अंतर बढ़ते जा रहा है, इधर से 5 घटते न जा रहा है ये, यानी 53 है तो अगला कितना हो जाएगा 248, इस तरह बढ़ते जाएगा और लास्ट में हमारा कितना आ जाएगा, यही सब आएगा, फिर 13 घटाएगा हमको, फिर 8 घटाएगा और 3, यानी अंतिम पद से अब लिख रहे हैं तो ये भी इस तरह से बन गया, इस तरह बना लेना है बस। ए बराबर अंतिम पद था, ये अंतिम पद में पहला पद हो गया, कितना हो गया 253, ठीक है। और डी बराबर हो जाएगा, बाद में से पहले घटा दीजिए तो 248 बाद वाला है, पहला कितना है 253, तो आपका हो गया -5। और इसमें अंतिम पद कितना है जी, देखिए अंतिम पद, तो अब अंतिम में हो गया 3, पहले था, मानी इसमें पहले था लेकिन अंतिम से जाएंगे तो लास्ट में मिटाएगा, यह एन हो गया 3। अब क्या निकालना है, तो 20वां पद निकालना है, तो ए और डी आपको पता है, 20वां का 25वां पद निकाल सकते हैं, तो ए 20 बराबर होगा ए प्लस 19 डी। ए पता है आपको, ए है 253 प्लस 19, डी आपका है -5, यही है। अब सिंपल बात है, तो निकाल दीजिए 253, 19 बचे होता है, सबको पता है 95, -95, -95 इसमें घटाना है, 13 में 5 जाएगा 8, अब यहाँ 14 बचा है हासिल 9, फिर 5 हो जाएगा, नहीं 5 ये हासिल दे दिया, 4 बचा है, 4 14 तो 9 5 14, ठीक है। और फिर यहाँ क्या बचेगा 158, यानी 95 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 158, यानी कि हमारा अंतिम पद से 20वां पद क्या हो गया 158 आएगा। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे जो क्वेश्चन है देखते हैं, एपी के चौथे और 8वें पद का योग देखिए, छठे पद और 7वें देखिए, तो इसका हम ये केवल क्वेश्चन बना देते हैं, ये बहुत आसान है। तो कह रहा है चौथे पद 8वें पद का योग 24 है, तो इसको लिखिएगा तरीका से, कौन कौन जोड़ना है चौथा पद, तो A4 प्लस ए फिर 8वें पद माने A8 दोनों जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अब दोनों जोड़ दिए 24 आ गया, तो यहाँ पर अब लिख दीजिएगा A प्लस 3D, चौथा पद है, यहाँ लिख दीजिएगा A प्लस 7D। अब यहाँ 24 है, अब ए 2A और 7 3 हो गया 10 डी बराबर हो गया 24, तो यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालेंगे तो A प्लस डी 5D हो जाएगा, 2 निकल गया और 10 में 2 से भाग देंगे 5D 24 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जाके काट देगा इसको 12 बार में, तो A प्लस 5D आ गया पहला आपका इक्वेशन, पहला समीकरण जो है यही बन गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, छठा और 10वां पद का योग 44 है, यानी कि अब लिख रहे पुनः छठा प्लस 10वां पद ए 10 मिलिए कितना है जी 44 है, ठीक है। अब यहाँ पर A प्लस 5D और यहाँ है A प्लस 9D, ठीक है। 10वां पद को इसलिए 44, अब जोड़ लीजिएगा तो 2A ये हो गया 14D बराबर 44, यहाँ का कॉमन है 2 कॉमन है, तो A प्लस 7D कॉमन है, 44 है तो 2 से कट गया कितना बार में 22 बार, A प्लस 7D बराबर हो गया 22। यहाँ 2 समीकरण बन गया और दोनों समीकरण को हम सॉल्व करने के लिए बहुत बार बचा चुके हैं। तो करें अब एपी के प्रथम 3 पद यानी कि ए और डी निकाल लीजिए और आपका 3 पद मिल जाएगा। तो बोले है कि दोनों समीकरण में क्या है, ए हमारा बराबर आता है, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण क्या कर देना है 2 कर देना है, तो घटाइएगा तो ऊपर नीचे लिख दीजिए a प्लस 5d बराबर 12, यहाँ हो गया a प्लस 7d बराबर हो जाएगा आया है 22, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण घटा दीजिए, कट गया तो -7 में -2d, अब यहाँ -10 कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 5 बार में, तो d आपका हो जाएगा 5। अब d अगर 5 हो गया तो इसको समीकरण किस में बिठा देना है 1 में, तो आपका a निकल जाएगा। तो समीकरण 1 आपका कौन सा है, यही है, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d है, तो a प्लस d का मान 5 उधर हो गया 12, a बराबर होगा 5 5 25 और 12 में से जाकर 25 घटेगा -13 यानी हमारा जो एपी है कुछ इस तरह से है कि -13 है, ठीक है। अब यहां से हमको क्या निकालना है, एपी के प्रथम 3 पद, ठीक है। अब 3 पद निकालना है तो 3 पद, तो पहला -13 हो गया,
आपका दूसरा हो जाएगा, सिंपल है, एपी कितना है 5, तो 5 5 जोड़ते जाइए तो दूसरा हो जाएगा -8, फिर -3, फिर इस तरह से बढ़ते जाएगा, लिखते जाएगा, -3 है तो फिर क्या होगा, 3 जोड़िएगा 2, फिर 5 जोड़िएगा 7, फिर 5 जोड़िएगा 5 जोड़िएगा 7 5 12, फिर जोड़िएगा 17, फिर ऐसे लगा, तीनों पद बोला है मगर हम लिख दे रहे हैं ताकि इसको देख लिए कि सही हमारा बना है कि नहीं। 17, 5 जोड़िएगा फिर 22, फिर जोड़िएगा 27, फिर जोड़िएगा 32, अब देखते हैं हमारा सही बना है कि नहीं। अब कहा था कि चौथा पद अच्छा 8वां पद जोड़ के 24 आ रहा है। चौथा पद कौन है, 1 2 3 4, 2, 5वां 6वां 7वां 8वां, 8वां ये है तो 22 और 2 जोड़िए तो क्या रहा है, 24 आ रहा है, आपका सही है। फिर आगे देख लीजिए, कह रहा है कि 10वां और 6ठा जोड़ना है, तो 6ठा कौन है, चौथा है तो 5वां 6ठा, ये 10वां कौन हो गया, 8 9 10, यानी 32 और 12 ये जोड़ेंगे तो 44, यानी कि ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट सही है। अब हमारा अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2 क्वेश्चन बच गया। तो क्वेश्चन नंबर जो है 19 और 20, तो ये दोनों फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस जो है कि अब ज्यादा अब ये लंबा वीडियो नहीं जाएगा, तो ये हमारा जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो कह रहा है 1995 में कोई महिला जो है, कोई सुब्बा राव है जो कि 5000 मासिक वेतन पे कार्य करना शुरू किया था, तो यानी 1995 में वो काम पे लग गया था और उस पे वो क्या किया, काम करना शुरू हुआ। तो कह रहे प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि हुई, तो किस वर्ष उसका वेतन जो है 7000 हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जो होता है तो कह रहा किस वर्ष, यहाँ जो 1 वर्ष 2 वर्ष होगा वो हमारा पद की संख्या है, तो किस वर्ष, तो हम मान लेंगे कि एनवा वर्ष जो है उसका पैसा कितना होगा 7000, तो जो लास्ट में दिया रहेगा वही एन है हमारा, यानी कि लिख सकते हैं कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर हम पाते हैं कि ए बराबर, यानी कि स्टार्टिंग जो जितना पैसा पे किया है वो हमारा लिख लेंगे कितना है 5000 रुपए पे स्टार्ट किया है, और जितना पैसा बढ़ते जाता है वही आपका डी होता है, तो डी आपका हो गया 200 रुपए। ठीक है, अब कह रहा है कितना वर्ष में वेतन कितना हो जाएगा, यानी किसी पद का ही वैल्यू पूछ रहा है, कौन साल में 7000, तो पद का वैल्यू हमेशा दिखाते हैं एन से, तो 7000 रुपए हो जाएगा। अब सिंपल है, ऐसे भी आप जोड़ के निकाल सकते हैं कि 7000 जाने में इसको क्या है 2000 की आवश्यकता है, 200 बढ़ रहा है तो कैसा लगेगा। अभी अगर इसको हम बना के देखते हैं, अब यहाँ पर n का मान हम निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो n का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो n बराबर हो 7000 दिया हुआ है, तो n बराबर हो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7000। अब a बराबर आपके पास हो जाएगा 5000 है, ठीक है, प्लस n माइनस 1 और डी आपका है 200 बराबर 7 है। 5000 जाएगा उधर जुड़ घट जाएगा, n माइनस प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल 7000 हो जाएगा माइनस 5000 बराबर 2000, तो n माइनस 1 इंटू क्या हो गया गुने 200। अब देखिए 200 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 2000 बटा में 200, यहाँ कट जाएगा 2 से 2 जीरो 2 दहम 20, यानी 10 आएगा, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 10, तो n बराबर हो जाएगा 10 प्लस 1 कितना हो गया 11 साल, यानी 11वें वर्ष जो है इसका जो है इनकम जो है 7000 हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन था कि किस वर्ष, तो लिखिएगा 11वें वर्ष, 11वें वर्ष सुब्बा राव का आय 7000 रुपए होगा। अब सिंपल है 1995 से है तो 11 साल जोड़िएगा तो 2006 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2006। 2006 में इसका क्या होगा 11000 रुपया, मैंने 7000 रुपया फूट जाएगा। अब इसी तरह अब एक अंतिम क्वेश्चन रामकली की क्वेश्चन है,
पूछा जाता है बहुत बार। कैलकुलेशन ध्यान दीजिए, क्योंकि दशमलव को लेकर बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। रामकली के प्रथम सप्ताह में, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे ही कि उपरोक्त या प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर, उपरोक्त जानकारी के आधार पर हम पाते हैं कि ए बराबर, यानी 5 रुपया की बचत की थी। तो पहला बार बचत जो की थी 5 रुपया की थी, तो वही कह रहा है कि रामकली किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचाई थी। उसके बाद फिर उसने अपनी साप्ताहिक बचत जो है 1.5 बढ़ाती गई, यानी कि अब अगले बार जो बचाई होगी तो इसमें जोड़ के बताई होगी। तो पहला 5 है, तो अगला क्या है 1.75 बढ़ा होगा, तो इतना बढ़ रहा है तो इसी को मान लीजिएगा डी। तो डी हो गया 1.75 रुपए। अब कह रहा है कि बचाते बचाते कई सप्ताह में, कितना सप्ताह की संख्या पूछा है, यानी एन ज्ञात करना है, कितना पैसा हो जाएगा। एन बराबर आपका दे दिया है, दोनों क्वेश्चन सेम है, था जैसे पहला था उसने, इतना हो जाएगा, बस फॉर्मूला बैठे आंसर आ जाएगा। तो एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन बराबर अब गया हो गया 20.75, 20.75 इक्वल टू ए है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75। हम इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस में पहले जरा घटा दीजिए, 20.75 माइनस 5, एन माइनस 1 इंटू 1.75, ये घटाएंगे तो आ जाएगा 15 पॉइंट आपका 75 आ जाएगा। इधर बचा एन माइनस 1 इंटू 1.75। अब कुछ नहीं करना है, एन माइनस 1 को एक साइड रहने दीजिए, मल्टीप्लाई में इधर अगर डिवाइड में, तो नीचे हो जाएगा, ऊपर होगा 15.75, नीचे होगा 1.75। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक ही चीज कि दशमलव के बाद उधर भी 2 अंक है और नीचे में भी दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब कटाते जाइए, तो 5 तिहाई 15, 5 5 25, नीचे 35 हो जाएगा, ऊपर में 5 तिहाई 15 कट गया, 7 है तो 5 एकम 5, 5 5 25, अभी वो कटेगा तो 5 7 35 हो जाएगा, यहाँ 5 6 30 होगा और एक बचा तो 5 तिहाई 15। अब 7 से 7 9 63, यानी n माइनस 1 बराबर आपका क्या होगा 9, इसलिए n बराबर क्या होगा 9 प्लस 1 यानी कि 10 सप्ताह। यानी क्वेश्चन बोला था कि कितने सप्ताह में उसकी बचत इतना हो जाएगा, तो आप लिखिएगा 10 सप्ताह में, कितना में 10 सप्ताह, 10वें सप्ताह में उसकी बचत जो है 20.75 रुपए हो जाएगी। अब देखिए यहां से हमारा जो होता है एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब यहां से हम आगे चलेंगे तो देखेंगे एक्सरसाइज 5.3, उसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, उसमें भी हम उसका में भी एक वीडियो लग जाएगा, क्योंकि इसी वीडियो में उसको नहीं डाला जाएगा, क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि 1 डेढ़ घंटा का हो जाएगा, इसलिए इसको अलग से डाला जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है 5.3 में। हाँ, तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, 17 18 20 क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी जो है इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, उसमें डाला जाएगा। तब तक 5.1 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको कर सकते हैं।